नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आखिरी भाग में बात करते हैं ऑल इंडिया मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी के बारे में। अनंत जी, ऑल इंडिया मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी के एक्टिव मेंबर हैं आप, तो क्या काम करती है ये सोसाइटी? कंट्रीब्यूशन क्या है मारवाड़ी घोड़ों में इस सोसाइटी का, वो थोड़ा बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, आज मारवाड़ी का अपलिफ्टमेंट या मारवाड़ी की जो भी परिभाषा है, डेफिनेशन अपने डुंगलोद सोसाइटी ने भी नहीं बनाई है, और ऑल इंडिया जोधपुर ऑल इंडिया मारवाड़ी और सोसाइटी जोधपुर ने भी बना रखी है। ये महाराजा साहब को, गजसी साहब को ये महसूस हुआ कि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की लिस्ट में है बाय FAO, और इस ब्रीड को अभी प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, प्रमोशन की ज़रूरत है। दिस वाज द बेसिक थिंग विच हिज हाइनेस वांटेड कि मैं इसको कैसे एक स्टैब्लिशमेंट करके इसको एक टेबल पे रख सकूँ, व्हाट इज़ अ मारवाड़ी। उन्होंने बहुत मेहनत करी। पहले 5-7 लोग थे, जिसमें आप देखो राजा भूपत सिंह जी, फिर आपके कर्नल उमेश सिंह साहब, उनके साथ झालामंड RP सिंह साहब, आपके पाल जो दोनों ब्रदर्स हैं वो, ये अपने बहादुर अर्जुन राजा साहब, फिर आपके जोशी साहब, दीज आर, और ये आपके झालामंड के प्रबुद्ध प्रताप बना, ही वॉज वेरी स्मॉल बट वेरी एक्टिव इन दोज डेज। तो ये सोसाइटी इजानेस को महसूस हुआ कि इसको प्रिजर्व करना चाहिए। और मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, जोधपुर हाउस ने इस ब्रीड को बचाने के लिए पहले भी लेट महाराजाज ने जसवंत सिंह साहब या उमेश सिंह साहब, में नाम नहीं मुझे याद, उन्होंने इस पर बहुत खर्चा किया, एंड दे हैव वर्कड एंड एस्टैब्लिश्ड देम देयर। और उसके बाद पहली रियासतें थी, तो उस हिसाब से देवर फोर्स कि आप ये ऐसा ब्रीड करो, ऐसा रखो। तो उस घर का मारवाड़ी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, उसको अपन किसी तरीके से दूसरी सोसाइटीज या दूसरे लोगों का जो काम है उससे आप मेजर नहीं कर सकते। दे आर वे फार अहेड देन एवरीथिंग। तो उन्होंने 2002 में राजा भूपत सिंह जी ने, एक लेडी है, एक जर्मन लेडी है हाइडी, वहाँ पर उन्होंने इनके फाइबर वगैरह वहीं है, ये लेपिजिनस हॉर्सेस, उनकी फिनोटाइप उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं। सो उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया 2002 में उमेद भवन में। इट रन फॉर 3 days। उसमें आप देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल, सेक्रेटरीज, वेटनरियंस, करीब 100 से ज़्यादा ब्रीडर्स थे। आई वॉज फॉर्चुनेट, 2002 में मुझे भी इनविटेशन था कि आप इसको ज्वाइन करो, पर आई कुड नॉट गो। और उसमें डिस्कस हुआ कि लास्ट में आपका फिनोटाइप डिसाइड हो गया। अच्छा। उसमें बनी बना भी थे, गजू बना भी थे, जितने आप लेजेंडरी घोड़ों में जो काम करते हैं उनको लो, एंड काफ़ी स्टेट से लोग भी बुलाए उन्होंने, हिसार के सब थे। सो दैट इज़ द ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया फिनोटाइप के ऊपर कि साहब इसमें रेंज आ गई, और इसी आधार पे आप मारवाड़ी को मेजरमेंट ऑन स्केल आप देख सकते हो। उसके बाद डिजाइनर्स ने खुद का अपना फार्म बालसमंद के अंदर, अभी भी 15-20 घोड़े होंगे, और रेगुलरली हॉर्सेस रखे तो शोकेस। फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं, ब्रीडर्स भी बहुत आते हैं कि आप ऑफिस जाओ, ऑफिस में समझो, कहीं आपको फील्ड में कोई काम हो, NRC को कोई काम हो, ब्लड लेना, कोई डिजीज़ है, उसमें सोसाइटी रेगुलर काम करती है। दे आर इन टच विद एवरीबडी। एंड आप जानेस के पास नई टाइम है, फिर भी आप देखो जोधपुर शो में उन्होंने पहले 85-86 में चामी पोलो ग्राउंड में एनिमल फेज करा है, उसमें गायें वगैरह भी आती थी, घोड़े थे। देन बीच में थोड़ा टाइम रुक गया, फिर आप देखो अभी ये 8th या 9th जोधपुर शो, उनका पोलो ग्राउंड जो फील्ड है, इतनी बढ़िया जगह है, घास लगी हुई है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। फॉर 2 days ही इज़ देयर फॉर द फेयर। और आप चैत्री में देखो, आप मार्च, होली के बाद ये चैत्री फेयर आता है, उसमें आप पधारेंगे रात को, कुछ अमुक लोगों को जसोल डिजाइनर्स के दरबार राहुल साहब के यहाँ, दे थ्रो अ डिनर टू द मेंबर्स। उसके बाद वहाँ पर टेंट लगाना, पिचिंग करना, वहाँ जजिंग कराना, वहाँ सर्टिफिकेशन देना, और इतनी गर्मी में वहाँ बिना AC कूलर खुद विराजते हैं। अच्छा। सो ये एक सेक्रीफाइस है, बिकॉज दे से दिस इज द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री।
तो उसका प्रिजर्वेशन प्रमोशन डिजाइनर्स ने, और आज भी आप ऑफिस मेंटेन करते हैं, आप देखो किराया, स्टाफ, पूरा टीम है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? वही देते हैं, उनका मन है। उन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया ऑलरेडी। अब वो आप एक बार ये टेबल बना दी, तब 20 साल तक ये टेबल है, सोवेनियर निकालते हैं और लोगों को तैयार करते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वहाँ जाओ, रजिस्ट्रेशन करते हैं, कल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब एक तो लेमैन है, घोड़ा है, और एक आप पास डॉक्यूमेंटेशन है, एवरीथिंग इज देयर। तो सोसाइटी ने, और आज जो घोड़े की, मारवाड़ी की जो कीमत है, मैं ये मानता हूँ अगर जोधपुर दरबार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे तो ये कल ड्रॉप हो जाए। सही है। आप और मैं कितना भी इसको लेके घूमे, इसकी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल सही। और इनके पेट्रन्स देखा हो आप, ब्रिटिशर्स हैं उसमें काफ़ी लोग। तो आपको एक स्ट्रेचर इज इम्पॉर्टेंट। वो स्ट्रेचर आज आप और मैं या कोई लेमैन नहीं दे सकता जो एजेंस दे सकता, और उनका मन है इतना। तो उन्होंने घोड़ों का खर्चा रख रखा है, घोड़ों का ऑफिस खोल रखा है, उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और उनके पास एक बार बीच में मीटिंग चली थी कि वी शुड वर्क ऑन ओल्ड डॉक्यूमेंट जो है हुए हैं ब्रीड के ऊपर। तो उन्होंने बना, उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, करनी बना। एजेंस ने उनको बुलाया, बोला आप इनको 4 ये जो ग्रंथागार में जो इनके जो बच्चे जो पढ़ते हैं, स्कॉलर्स, कि आप 4 स्कॉलर लगाइए और मारवाड़ी का जहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन जो भी मिले उसको राइट अप करके, इसको कंसंट्रेट करके आज के फॉर्म में व्हाट शुड बी द मारवाड़ी, ये ट्राई करिए। तो उसमें हम लोगों को टास्क दिया, पर हम जा नहीं पाए, काम नहीं हो पाया। तो सोसाइटी को तो साहब, आप जोधपुर सोसाइटी को तो कोई पहुंच नहीं सकता, जो उनका ऑलरेडी काम हो गया, एनुअल फेयर। और अभी तो ये मन है कि साहब कोई कहीं से पार्टिसिपेशन, कोई मनी आए नहीं आए, यू डोंट वरी, आई विल पे फॉर द फेयर। अब देखो आप 15-20 लाख, 25-30 लाख का खर्चा है, वो जेब से देने को तैयार है फॉर द वेलफेयर। उनका तो न तो कोई घोड़ा बेचना, न रिंग में उतरता। सही। तो ये एक बहुत बड़ा उनका दिल है, और ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग। तो वो लोगों को समझना चाहिए। और देखो, कुछ भी किसी के बारे में कुछ कहना, आज मैं आपको तारीफ़ की बात करूं, जैसे बादल साहब हैं, सुखबीर सिंह साहब, आज वो जो पंजाब में इस घोड़े के लिए जो कर सकते हैं और किया, आज उनकी वजह से आज इसकी कीमत, अवेयरनेस आई, पैसा बढ़ा। और उन्होंने तो बोला मेरी गवर्नमेंट आएगी तो क्या लाख रुपए होता, मैं 10-10 लाख रुपए प्राइज में नहीं रखूँ। तो ये उनका सोच है। और आज उनके यहाँ लकीली ही है स्टॉक ऑल्सो, ही इज हेल्पिंग। उनका दिल है घोड़े। तो जब तक आपके लेजेंडरी पीपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जुड़ेंगे तो उसकी वो जो हाइट आनी चाहिए वो नहीं आती। एक लेमैन, छोटा आदमी, हमारे जैसा आदमी कोई मेहनत करके कोई मेला लगाए, उसका वजूद नहीं। तो ये जो अपने को समझना चाहिए। राजस्थान में ये फेयर है, चैत्री फेयर है, पुष्कर गवर्नमेंट का फेयर है। यहाँ गवर्नमेंट के वेटनरियंस जजिंग करते हैं, उनको लोग बाग हार गया घोड़ा तो कुछ भी बोल देते हैं। एक ऑफिशियल आदमी, आप उसका रिस्पेक्ट है। देखो सरकारी आदमी है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इज वर्किंग, एक रिस्पेक्ट तो बनता है। उसके बाद आप महाराष्ट्र में देखो तो रंजीत दादा पवार हो, उनका बहुत मन है, वो बारामती में फेयर कराते हैं। धवल जी है, धीरज देशमुख साहब हैं आपके, ये फेयर कराते हैं। नाम अजय नैन्सी भाई है। कितना टाइम देना पड़ता है। IHO देखो, आप पूरी IHO की टीम है। गुजरात में आपका जो चैप्टर है IHO का, उसमें काम करते हैं। तो किसी एक छोटे लेवल पे क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये कहना इजी है, पर बहुत कुछ हो गया है अब उसको। और आप देखो वेस्टर्न राजस्थान में, आजा बनासकांठा में, अभी धानेरा फेयर में 60-70 बछेरियाँ किसको कहते हैं, ट्रू टाइप। देखो ना आप, मटेरियल कितना जोरदार प्रोग्रेसिव। तो ये अवेयरनेस पीछे वाले पेंडुलम टाइम लेता है। अब जब पेंडुलम फुल स्विंग में, तो उसको एफर्ट, उसको एनर्जी चाहिए ही नहीं, उसकी खुद की एनर्जी से चलता है। तो सोसाइटी इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इतना काम हो चुका, एवरीथिंग इज देयर। जो डिपार्टमेंट को चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए, किसी को क्या चाहिए, सब दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, उनका मन है, मेहनत है। जो आप ऑल इंडिया देखो तो 5-10 आदमियों का मन होने की वजह से आज मारवाड़ी की वैल्यू है। उसको अपने को धन्यवाद देना चाहिए और समझना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। फिर हर आदमी खुला अपने मन से करे, सब अपने घर के सब राजा हैं।
हुकुम, एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं एंड में। हाँ 5 सेकंड का टाइम दूंगी सवाल पूछने के बाद, अगर नहीं देना है तो पास बोल दीजिएगा। आपकी फेवरेट किताब? टेशियो मास्टर ऑफ मीटिंग। घोड़ों की दुनिया में जब आप आए तब आपके पहले मेंटोर या गुरु का नाम? मेरे पोपोसा ठाकुर ब्रिजराज सिंह जी झालामंड। मारवाड़ी घोड़ों में आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर सबसे ज़्यादा पसंद है? वफादारी। कोल्ट पसंद है या फिली? बोथ। आप बवरियों में विश्वास रखते हैं? ज़्यादा नहीं। एक गलत मान्यता जो इंडिया में फैली हुई है घोड़ों के बारे में? ब्रीडिंग से देखें तो मेयर इज इम्पोर्टेंट। मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि स्टैलियन इम्पोर्टेंट है, स्टैलियन से लेकिन मेयर की वजूद ज़्यादा है। ब्रीडिंग कराते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप क्या देखते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैलियन एंड मेयर। मुंह पर ब्लेज पसंद है या स्टार या पान? कुछ भी हो। इंडिया के बाहर की कोई ब्रीड जो आपको पसंद हो? हॉट ब्लडेड या फिर मारवाड़ी। अगर आपका घोड़ा बोल सकता तो 1 या 2 शब्द में आपको क्या बुलाता? मैं ज़्यादातर घोड़ों को बेटा बोल के संबोधित करता हूँ, तो एक एल्डरली जो भी आप वर्ड यूज़ करें वो यूज़ करते हैं आपके लिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम। थैंक यू आप इतनी अच्छी पधारे। जानकारी दी आपने दर्शकों को। सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी, इतनी केम ऑल द वे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप इतना एफर्ट करके इस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो। प्रमोशन का मतलब कोई आदमी जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और उसका एफर्ट सब आपका ही है। तो आप उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ड्रेसाज के बारे में। छोटे मोटे वीडियोस देखते रहते हैं ड्रेसाज के, लेकिन एक्चुअल में क्या है ड्रेसाज वो आज आपसे जान लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।